नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, उसके बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की और लास्ट में हम लोग बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। सुबह की वीडियो मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि आज UPSSC की एक मीटिंग है और 48 घंटे के अंदर अंदर UPSSC से 1 या 2 नोटिस जारी हो सकती हैं। फाइनली UPSSC ने नोटिस जारी कर दी है। ये दे सकते हैं, ये नोटिस है 4 मई की। ये देखिए, आपको एक बार बात और बता दूं, जो नए छात्र हैं जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें। वहां पर इस तरह की नोटिस सबसे पहले भेज दी जाती हैं। ये देखिए, लिखा है आयोग की विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2019 अवर अधीनस्थ सेवा सम्मान चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019, यानी कि जो लोअर की भर्ती हुई थी 672 पदों पर, जिसमें ईओ इत्यादि की पोस्ट थी, चकबंदी ऑफिसर की भी पोस्ट थी, सप्लाई इंस्पेक्टर की भी पोस्ट थी। उसमें 1861 अभ्यर्थियों को पास करवाया गया था, जिसका रिटन का रिजल्ट जो घोषित किया गया था। इन विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेना होना है, उसके बारे में ये नोटिस जो जारी हुई, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो प्रपत्र लगने हैं, उन प्रपत्रों को किस तरीके से डाउनलोड करना है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो आप लोग प्रपत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको भर सकते हैं और उसके बाद में किस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी। एडमिट कार्ड इत्यादि सारी जानकारी इस नोटिस में दे दी गई है और यहाँ पर ये डेट पड़ा हुआ है 4 मई 2022 की। वहीं पर अगर लेखपाल भर्ती के पीईटी कट ऑफ की बात करें तो उसके बारे में मैंने पहले ही जानकारी दी थी कि जो महिला कार्यकर्ता का जो परीक्षा होनी है 8 तारीख को, उसकी तुरंत बाद लेखपाल भर्ती की जो कट ऑफ है वो जारी कर दी जाएगी। 1 या 2 दिन में UPSSC एग्जामिनेशन मोड में चला जाएगा। UPSSC की सारी जो तैयारियां हैं वो अब परीक्षा में लगी हुई हैं। जो महिला कार्यकर्ता ANM वाली जो परीक्षा होने जा रही है, हालांकि विद्यार्थियों का लगातार दबाव जारी है। विद्यार्थी आज भी गए थे UPSSC, आज भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया था और ये मांग की थी कि जो लेखपाल भर्ती होने जा रही है, जो मुख्य परीक्षा होने जा रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। विद्यार्थियों की ये पूरी कोशिश है कि कम से कम जब तक लेखपाल भर्ती की कट ऑफ जारी नहीं होती उसके पहले ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी अपनी बात आयोग के समक्ष रख सके। लेखपाल भर्ती की अगर कट ऑफ की बात चल रही है तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि एक कट ऑफ वायरल हो रही है, जिसमें इसे सामान्य वर्ग की कट ऑफ अलग से बताई गई है, EWS की कट ऑफ अलग से बताई गई है, OBC की कट ऑफ अलग से बताई गई है। तो वो कट ऑफ के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। मुझे जानकारी मिली कि वो पूरी तरीके से फर्जी कट ऑफ लेखपाल भर्ती की जो कट ऑफ वायरल हो रही है, जिसे आप लोग देख सकते हैं, जिसमें जनरल की कट ऑफ 94 बताई गई है, गर्ल्स की 90 बताई गई है, EWS की 92 बताई गई है, ये यहाँ पर OBC की 94 बताई गई है, SC की 86 है, ST की 78 है, ESM की 62 है, परसेंटाइल है ये। तो और ये गर्ल्स की ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और ये ऐसा बताया जा रहा था कि ये बिल्कुल सही है और जो ये कट ऑफ है वो 10 या 12 तारीख को जारी हो जाएगा। तो ये पूरी तरीके से फर्जी है, इसमें कोई भी दम नहीं है इस तरीके का। और चूंकि जो न्यूज़ वायरल हो रही थी उसमें ये लिखा था कि दिस इज़ द ऑफिशियल कट ऑफ फ्रॉम द सोर्स PTI ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाई UPSSC 10 या 12 मई। तो ये नहीं है, आप निश्चिंत रहें, ये कट ऑफ नहीं। पहली बात तो UPSSC की तरफ से इसका खंडन कर दिया गया है और दूसरी बात ये है कि आप खुद ही सोचिए कि जो महिलाओं की जो कट ऑफ है जनरल की, वो 90% जा ही नहीं सकती है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है और उसके अलावा भी इस कट ऑफ में बहुत सारी विसंगतियाँ। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, 4 तारीख की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है, अतः द्वारा सूचित किया जाता है कि पशु चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 15 मई 2022 को 9:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक प्रयागराज और लखनऊ में होगी। अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो विद्यार्थी जाकर के अपने रजिस्ट्रेशन के द्वारा और डेट ऑफ बर्थ के द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते। 6800 शिक्षक भर्ती इसलिए अधिक आवश्यक है चूंकि उसकी वजह से पूरी की पूरी प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो पूरी रुकी हुई है। जब तक 6800 शिक्षक भर्ती कंप्लीट नहीं होगी तब तक नई शिक्षक भर्ती जो 17,000 पदों पर होनी है, बड़ी वाली की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो 22,000 पद रिक्त हैं, 68,500 उस भर्ती की बात मैं कह रहा हूँ। उसके बारे में तो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने भी कहा था कि
जो पुरानी भर्तियां हैं, लंबित भर्तियां हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो पुरानी भर्ती में आती है आपकी जो शेष 22,000 23,000 पद रिक्त थे, अगर 6800 पूरी हो जाएगी तो उसके तुरंत बाद आपकी जो 17,000 की जो प्रक्रिया वो बढ़ जाएगी। देखिए, जो 6800 शिक्षक भर्ती के लिए लगातार लखनऊ में धरना प्रदर्शन करते रहे हैं पिछले 1 साल से अमरिंदर सिंह बाहुबली, उन्होंने बताया है कि आज हाई कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ है। जज साहब ने रास्ता खोल दिया इस पूरी शिक्षक भर्ती का। अब सरकार के हाथ में है कि सरकार वो इस भर्ती को कब कंप्लीट करती है। हालांकि पूरी बात आप सुनिए। नमस्कार। आज हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में 6800 सीटों का जो केस लगा था उसकी सुनवाई थी और 15 मिनट सुनवाई चली। पूरी सुनवाई का अपडेट यह है कि 6800 सीटों पे जो लोग माहौल बनाए थे कि इस पे स्टे है, ऐसा कोई स्टे नहीं है। सरकार की तरफ से माथुर साहब अपीयर हुए थे एज अ प्राइवेट काउंसिल और हम लोगों की तरफ से राकेश चौधरी, उपेंद्र नाथ मिश्रा और तमाम जनरल कैटेगरी के वकील थे, सभी लोग थे। लेकिन बहस सिर्फ माथुर साहब ने किया और माथुर साहब ने जज साहब से कहा कि जज साहब इस पे आप लोग रोक लगा के रखे हैं। हम चाहते हैं कि ये 2 साल से लोग सफर कर रहे हैं, 6800 लोग, इनको नियुक्ति दे दिया जाए। तो जज साहब कहे नहीं, मेरा ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, मैंने तो कहीं कोई रोक नहीं लगाया है भाई, मेरा ऑर्डर आप पढ़ लीजिए पहले अच्छे से। तो फिर माथुर साहब ने कहा कि नहीं सर, तो हम चाहते हैं कि आप एक लाइन लिख के दे दीजिए कि कोई रोक नहीं है और हम कर सकते हैं। तो जज साहब ने ये कहा कि नहीं, देखिए आपने गलती की है, आपने रायता फैलाया है, आप उसको समेटिए। उस रायता फैलाने में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप इसको, ये व्यथा उत्पन्न किए हैं, आप इसको समाप्त कर सकते हैं। तो माथुर साहब ने कहा नहीं साहब, एक लाइन आप इसमें बढ़ा दीजिए कि मतलब ऑर्डर में कि आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन जज साहब उस पर नहीं हुए, कहे आप अपने हिसाब से करिए, आप स्वतंत्र हैं। फिर माथुर साहब सुपर न्यूमेरिक पोस्ट पे बात करने लगे कि नहीं, हम ये चाहते हैं, ऐसा हमारा सोचना है कि हम इनको सुपर न्यूमेरिक पोस्ट करके क्रिएट करके इनको नियुक्ति दे दें, बाकी जो केस चलता रहे वो सुप्रीम कोर्ट तक चलता रहे। तो जज साहब ने कहा नहीं, सुपर न्यूमेरिक पे तो फिर भाई उसमें सबके हक अधिकार बन जाएंगे, जनरल कैटेगरी को भी, वो भी। तो नहीं, कहे नहीं साहब, ये हमसे गलती हुई है, ये हम सुपर पावर लगा के ये दे रहे हैं, तो जितने लोग पीड़ित हैं उन्हीं को तो दे सकते हैं। तो कहा नहीं ठीक है, इन सभी पे बात करना होगा। तो 1356 पे बहस 24 तारीख को फिर से लगाई है, 24 मई को। तो वहाँ फिर आप आइएगा तो अपनी बात रखिएगा। हालांकि हमारी तरफ से आप स्वतंत्र हैं, आप किनको नियुक्ति देना चाहते हैं, किनको निकाल देना चाहते हैं, आप ये कोर्ट के बाहर कर लीजिए, हमको एक एफिडेविट में लिख के दे दीजिएगा। ये पूरी कोर्ट की सुनवाई थी। और आप सभी लोगों से ये हम बताना चाहते हैं कि बहुत बड़ी रणनीति के साथ हम लोग एक बार फिर लखनऊ में उतरेंगे। रणनीति यही होगी कि मंत्री जी को कोर्ट के बाहर हम लोग ये कहेंगे कि मंत्री जी ये मामला पूरा निपटा दीजिए। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया, मंत्री जी कहेंगे नहीं, कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है, तो हम लोग माथुर साहब से मंत्री जी को मिलवाएंगे या दोनों लोगों में से कहीं भी कोई मीटिंग फिक्स करा के बातचीत करा के हल निकलवाएंगे। लेकिन आप सभी लोगों से निवेदन है कि घर पे बैठिए मत, अब जागने का समय आ गया है। 24 से पहले अगर नियुक्ति लेना है तो जो भी डेट डिसाइड की जाएगी उस डेट पर आप लोग लखनऊ आइए। धन्यवाद।